इस वीडियो में मैं आपको आज रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला ऑर्गन है नोज़ एंड थ्रोट। अब आपको पता है कि हमारे अंदर जितनी भी एयर जाती है वो नोज़ के थ्रू जाती है या फिर माउथ के ज़रिए। अब नोज़ जो है उसमें हमारे हेयर्स होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट किस्म के हेयर, और म्यूकस होता है जिसके थ्रू हमारी अंदर जितनी भी एयर जाती है वो क्लीन हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है और बिल्कुल मतलब फ़िल्टर होके हमारे अंदर वो एयर जाती है। अब म्यूकस जो है वो एक स्टिकी लिक्विड होता है। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स एयर के अंदर होते हैं वो उसके साथ स्टिक हो जाते हैं, उसके साथ चिमट जाते हैं, और जितने भी जर्म्स हैं वो उसके साथ स्टिक हो जाते हैं म्यूकस के साथ, जिसकी वजह से एयर जो है वो जर्म्स से बिल्कुल पाक साफ होकर हमारे अंदर जाती है। अब एयर जो है वो एंटर होती है थ्रोट और पास करती है लैरिंक्स के थ्रू। लैरिंक्स हमारी यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके ज़रिए एयर जो है वो पास होती है, और हमारे वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो लैरिंक्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू हमारा साउंड सिस्टम जो है वो क्रिएट होता है। यानी इसके थ्रू जब एयर गुजरती है वाइब्रेशन होती है, और इसी तरह हम जो है हम बोल सकते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका ऑर्गन था नोज़, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह हमारे ये एयर है हमारे नोज़ के थ्रू अंदर जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा जितना भी ब्रीदिंग प्रोसेस है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। मीन्स हम जो सांस ले रहे हैं ये तमाम प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है, और इसमें जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनके थ्रू ये सिस्टम एक बनता है। अब इसके मज़ीद ऑर्गन्स जो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। आई होप आपको इस वीडियो की समझ आ गई। इससे रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।